लास्ट लेक्चर में हमने मोड डिस्कस किया था कि हम मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में, वो प्रॉब्लम हमने डिस्कस किए थे। आज हम एक स्पेशल प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं मोड से रिलेटेड। एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर पहले से ही आपके सामने लिखी है जिसके लिए हमें मोड कैलकुलेट करना है। एक्स की वैल्यू 20 to 30, 30 to 40 एंड सो ऑन हम इधर रखिए 100 to 110। नेक्स्ट हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है 6, 55, 48, 36 एंड सो ऑन 300। ये हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जो आपके बुक में कहीं नहीं है। ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आप क्या करोगे? तो चलिए अब तक जो हम लेके उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमें मोड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए एक बार, क्या ये आपको सिमेट्रिकल फॉर्म में दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। तो हमें क्या प्रिपेयर करनी है? ग्रुपिंग टेबल। सबसे पहले हम क्या प्रिपेयर करेंगे? ग्रुपिंग टेबल प्रिपेयर कर लेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो चलिए ये हमारा फर्स्ट कॉलम बन गया, कॉलम नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा कॉलम नंबर सेकंड, कॉलम नंबर थर्ड, कॉलम नंबर फोर्थ एंड कॉलम नंबर फिफ्थ एंड कॉलम नंबर सिक्स्थ। हमें ये कॉलम प्रिपेयर कर लेने हैं ग्रुपिंग टेबल की। अब हमें क्या करना है, जैसा अब तक हमने डिस्कस किया है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें कौन सी है? 55 को मार्क कर लेंगे। और सेकंड कॉलम प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट टू को ऐड करेंगे। फर्स्ट टू को ऐड करेंगे, फटाफट करेंगे हम इस क्वेश्चन को। 6 + 55 61। नेक्स्ट टू फ्रीक्वेंसी 48 + 36, ये हो गया अपना 70 और 84। नेक्स्ट 18। नेक्स्ट के लिए आप फिर से 18 और नेक्स्ट 1 रहेगा तो इसके लिए आपको टोटल करने की एक बार नहीं। अब नेक्स्ट में आप क्या करोगे? पहले को एक्सक्लूड करोगे, नेक्स्ट टू ऐड करोगे आप 55 + 48। 55 + 48 का टोटल आप यहाँ लिखोगे, ये होगा आपका 100 और 103। 103। अब नेक्स्ट टू 44, नेक्स्ट टू आपकी 25 और नेक्स्ट टू आपकी 6। अब इसमें ये रहेगा ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमने मार्क कर लेंगे। ये हमने मार्क कर ली, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये मार्क होगी। 3 कॉलम हमारे प्रिपेयर हो गए। अब फोर्थ कॉलम फटाफट से प्रिपेयर करेंगे। फोर्थ कॉलम के लिए हमें क्या करना है? फर्स्ट 3 को ऐड करना है। फर्स्ट 3 को ऐड जब हम करेंगे तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 103 + 6 109। 109 इन तीनों का टोटल आएगा 109। अब नेक्स्ट 3 का टोटल कितना आएगा? 44 + 10 54। 54 यहां लिखेंगे। नेक्स्ट 3 21। अब सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये हमारी। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे? फर्स्ट को एक्सक्लूड करेंगे, नेक्स्ट 3 ऐड करेंगे। नेक्स्ट 3 अगर आप ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा टोटल, इसके सामने आप लिखोगे टोटल आपका हो जाएगा 55 + 48 103 103 + 36, ये हो गया आपका 139। नेक्स्ट 3 आप ऐड करोगे 18 + 15 23 और 33 आप यहाँ लिखोगे। नेक्स्ट 3 आपके पास है ही नहीं, क्योंकि ये 3 फ्रीक्वेंसी ऐड करने के बाद आपके पास 3 फ्रीक्वेंसी बचती नहीं, तो फिर आप यहीं तक करोगे। इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है। अब आप नेक्स्ट कॉलम 6 कॉलम प्रिपेयर करने के लिए क्या करोगे? पहली 2 छोड़ दोगे, नेक्स्ट 3 आप ऐड करोगे। नेक्स्ट 3 जब आप ऐड करते हो 44 + 48, ये आपका हो गया 92। 92 आप यहाँ पे नोट डाउन करोगे। इन तीनों को ऐड करके आपने लिखा। अब 25 + 3 28, या आप इसके अगेंस्ट लिखोगे 28। इनमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये हमारी। और फटाफट से आप क्या करोगे? प्रिपेयर कर लोगे। ये हमारी ग्रुपिंग टेबल प्रिपेयर होगी। अब आपको कौन सी टेबल प्रिपेयर करनी है? एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल हम यही प्रिपेयर कर लेते हैं। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में
प्रिपेयर करके मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। यहाँ हमने क्या रखना है, कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। और सबसे लास्ट में ठीक है। ये तो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट हमें यहाँ पर करना है। यहाँ पर हम करेंगे 20 to 30। मैं ऊपर नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस हमारे लिए कम है। 20 to 30, फर्स्ट 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100 और 100 to 110। ये हमने टेबल प्रिपेयर कर ली एनालिटिकल। अब इसमें वैल्यू को डबल करेंगे। सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कॉलम नंबर फर्स्ट में हम फिल करने जा रहे हैं। कॉलम नंबर फर्स्ट में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 55 किसके अगेंस्ट है, 30 to 40 के अगेंस्ट। यहाँ हमने 1 मार्क किया। नेक्स्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 84 जो कि मिलकर के बनी है 48 और 36। इनके सामने एक्स की वैल्यू 40 to 50 और 50 to 60। सेकंड कॉलम में 40 to 50, 50 to 60। नेक्स्ट थर्ड कॉलम हमारा 103 हमारे मिलकर के बनी है 55 plus 48, 30 to 40 और 40 to 50, 30 to 40 और 40 to 50। ये थर्ड कॉलम हो गया हमारा। इसके बाद फोर्थ कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 109 ये तीनों को मिला करके बनी है 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। नेक्स्ट 139 हमारी फर्स्ट को छोड़ करके बाकी तीनों को मिला करके बनी है 55, 48 plus 36। इसके अगेंस्ट वैल्यू है 30 to 40 यहाँ, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ये सामने हमने 1 मार्क किया। अब नेक्स्ट हमारी है 92 हमारी मिलकर के बनी है 48 plus 36 plus 8। तो 40 to 50 से स्टार्ट होकर के 60 to 70 तक हमें मार्क करना है। 40 to 50 ये हमने मार्क कर दिया। ये एनालिटिकल टेबल हो गया। अब इनका टोटल कर दो आप 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1। तो यहां से हमें क्या पता चला, सबसे हाईएस्ट वैल्यू लिया हमारी। तो मोड क्लास हमारा क्या है, मोड क्लास आइडेंटिफाई हो गया हमारा। मोड क्लास है 40 to 50, मोड क्लास है 40 to 50 है। अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे 40 to 50 के सामने वाली फ्रीक्वेंसी F1, ये F0 और ये F2। अब वैल्यू हम पुटअप करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है, मोड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारा कौन सा है, Z इक्वल टू क्या होगा, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में आई ये कौन सा इसकी वैल्यू। अब इसमें L1 हमारी कितनी 40 प्लस F1 हमारा कितना है 48 माइनस F0 55 डिवाइड बाय F1 48 2 into 48 माइनस में F0 55 माइनस में F2 36 इंटू में आई हमारे यहाँ पर 10। अब यहाँ पर देखो अब तक के जो हमने क्वेश्चन सोल्व किए हुए वहां पर जो ये वाला हमारा
प्रोपोर्शन है वो क्या आता होगा, प्लस में आता होगा। अब अगर 48 में से हम 55 लेस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 7 रहेगा। मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में कल ही 2 फॉर्मूले डिस्कस किए थे कि एक तो हमारा मोड की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, जो ओरिजिनल फॉर्मूला है L1 प्लस डेल्टा 1 डिवाइड बाय डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इनटू में आई। यहाँ पर हम डेल्टा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, डेल्टा 1 इज इक्वल टू क्या होता है F1 माइनस F0 इग्नोरिंग पॉजिटिव नेगेटिव साइन। हम पॉजिटिव नेगेटिव की साइंस को इग्नोर करते हैं, सिंबल्स को इग्नोर करते हैं, ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और डेल्टा 2 कैसे फाइंड आउट किया जाता है, F1 माइनस F2। इस तरीके से आप डेल्टा 2 फाइंड आउट करोगे सिंबल्स को इग्नोर करते हुए। तो यहाँ पर हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ये वाली वैल्यू हमारी नेगेटिव में जा रही है। अदरवाइज हम इसकी जगह इसी को सॉर्ट आउट करके हमने एक और फॉर्मूला डिस्कस किया था आपके साथ, जो कि मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। L1 प्लस F1 माइनस F0। फॉर्मूला तो वही सेम, डेल्टा 1 की जगह हमने F1 माइनस F0 रख दिया और यहाँ पर हमने डेल्टा 1 की जगह F1 माइनस F2 और फिर F1 माइनस F0। डेल्टा 1 F1 माइनस F0 और F1 माइनस F2 इन दोनों को प्लस अगर हमने करना है तो ये वैल्यू सॉर्ट आउट करके हमने लिख दी। लेकिन यहाँ पर हमने सिंबल्स को इग्नोर नहीं किया है। तो जब भी आप मोड की वैल्यू फाइंड आउट करो तो ये वाला फॉर्मूला जो है आप अप्लाई करोगे जहां पर आपको ये दिखे कि हमारी वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो एक बार बढ़ रही है फिर कम हो रही है। लेकिन अगर आपको ऐसा दिखे कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ गई फिर कम हो गई फिर से बढ़ रही है, फिर कम हो रही है फिर बढ़ रही है, तो उस केस में आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करोगे। तो यहाँ पर आप हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है, या फिर हम ये वाला भी अप्लाई करें तो आंसर हमारा सही नहीं आएगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। तो चलिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। ये वाला फॉर्मूला हमारी प्रॉब्लम पड़ी तो पहली जो डिफिकल्टी थी इस क्वेश्चन की वो यही थी कि आपको ये बताना था कि किस सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे। अब ये वाला फॉर्मूला मैं रद्द करने जा रहा हूँ क्योंकि हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पर अब हम डेल्टा 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। डेल्टा 1 हमारा क्या है, F1 माइनस F0। F1 हमारा यहाँ पे कितना है 48 माइनस F0 यहाँ पे 48 माइनस 55, क्योंकि सिंबल्स को इग्नोर करेंगे तो ये 7 आ गया। डेल्टा 1 की वैल्यू हमारी 7 आ गई। डेल्टा 2 की वैल्यू F1 माइनस F2 48 माइनस 36। 48 में से 36 हमारे लेस हो जाएंगे, कितना रहेगा 12। ये डेल्टा 2 की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। लोअर लिमिट हमारी कितनी है 40 प्लस डेल्टा 1 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 7 डिवाइड बाय डेल्टा 1 की वैल्यू 7 प्लस डेल्टा 2 की वैल्यू 12 इनटू में आई की वैल्यू हमारी 10। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से 70। 40 प्लस 70 डिवाइड बाय 12 प्लस 7 19। इसको सोल्व कर लेंगे। जब हम 70 को 19 में डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 3.13 ले यहाँ पर 13 0 और 3.54 या समथिंग कुछ आएगा, वो आप कैलकुलेटर की मदद से जब डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर मोड की वैल्यू हमारी कितनी आई
43.54 या समथिंग पॉइंट्स में डिफरेंस हो सकता है। तो इसी तरीके से आपको क्या करनी है, मोड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन केस अगर ऐसी सिचुएशन आप फेस करते हो तो एक दूसरा तरीका भी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो कि आपकी बुक में नहीं दिया गया। मैं तो ये कहूंगा कि वो तो फालतू में आप फॉर्मूला याद रखोगे, हो सकता है आपकी बुक में वो लेटर ऑन डिस्कस किया जाए या डिस्कस ही ना किया जाए, या किसी दूसरे राइटर्स की बुक में वो किस तरीके से दे रखा होगा। जैसे कि हम वैल्यू सॉल्व कर रहे थे हमारे फर्स्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू R। इस वाले फॉर्मूले में हम वैल्यू जब पुट अप करते हैं तो 40 प्लस F1 माइनस F0, F1 हमारा कितना है 48 माइनस F0 हमारा कितना है 55 डिवाइड बाय 2F1, 2 इंटू F1 हमारा 48 है, 2 इंटू 48, या इसको हम 96 लिख सकते हैं डायरेक्टली, 96 माइनस F0 की वैल्यू हमारी क्या है 55 माइनस F2 की वैल्यू हमारी 36 है, माइनस F2 इंटू में I 10 की वैल्यू। अब अगर हम इसी फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं तो देखो प्रॉब्लम क्या है, 40 माइनस 40 सॉरी प्लस माइनस के 7 है कि हमारे पास ऊपर का वाला माइनस का 7, नीचे हमारा कितना रहेगा 96, माइनस हम कर देंगे 55 और माइनस हम कर देंगे 36, तो ये भी हमारे पास क्या रह जाएगा 96 में से हम 91 लेस करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, ये प्लस के 5 रहेगा इंटू में 10 माइनस के 7 इंटू में 10 माइनस के 70 हो गए, तो यहाँ पर हम इस 10 को हटा करके माइनस के 70 नोट डाउन कर सकते हैं, डिवाइड बाय 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 1 और 2 माइनस की 14 रहेगी। अब आपके पास प्लस की 40 है, प्लस में आपको करनी है माइनस की 40, तो आपका आंसर देखो कितना आएगा 40 माइनस 40 में से हम माइनस की 40 लेस करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, वैल्यू हमारी आ जाएगी 40 में से 20 30 में से 4 लेस करेंगे 26, वैल्यू हमारी आ गई 26। हमारे मोड क्लास कौन सा था 40 to 50, और मोड की वैल्यू हमारी अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं तो क्या आती है 26, जो कि गलत है, क्योंकि मोड तो हमारा 40 to 50 के बीच में लाई करना चाहिए, क्योंकि मोड क्लास हमारा ये है, तो ये वाला फॉर्मूला फिट नहीं बैठता इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में पहले हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, यहाँ तक डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हो गई, यहाँ तक डिक्रीज हुई है, फिर इंक्रीज होगी। तो अगर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने आता है उस केस में, या फिर आप यहाँ से आइडेंटिफाई करोगे, अगर आपका ऊपर का पोर्शन माइनस में आ रहा है या नीचे का पोर्शन भी माइनस में आ रहा है, तो उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। उस केस में आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करके मोड की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, या कुछ एक बुक्स में आपके साथ दूसरा फॉर्मूला डिस्कस किया गया। दूसरा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा फॉर्मूला आपका ये है, इसमें मोड की वैल्यू आप इस तरीके से फाइंड करोगे, L1 प्लस F2 डिवाइड बाय F0 प्लस F2 इंटू I। ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, तो ये वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करके आप देख लो। L1 हमारा 40 है, 40 प्लस F2 हमारा कितना है 36 डिवाइड बाय F0 प्लस F2, F0 हमारा कितना है 55 प्लस F2 36, 55 प्लस 36 इंटू I हमारा है 55 प्लस 36 हमारे कितने हो गए, इसको हम टोटल करके 91 लिख सकते हैं, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 लिखा जा सकता है। अब 360 को 90 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 91 से जब डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से जब आप करोगे तो ये आपका आएगा समथिंग
3 को जाएगा पहले तो ये आपको हो जाएंगे 273.92 या एटसेट्रा ऐसा कुछ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा 43.92 या समथिंग एल्स। पॉइंट्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, आपका जो मोड की वैल्यू है वो 43 के अप्रॉक्स आएगा। तो एक या तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके मोड की वैल्यू कैलकुलेट करो, या फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके मोड की वैल्यू कैलकुलेट करो, क्योंकि इस टाइप्स के क्वेश्चन आप जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला अब तक हम डिस्कस कर रहे थे उससे आप सोल्व नहीं कर सकते। तो ओरिजिनल फॉर्मूला तुम्हारा मोड कैलकुलेट होगा यही, उसके बाद जो फॉर्मूले दिए गए वो अल्टरनेट निकाले गए हैं सॉर्ट आउट करने के लिए। तो आपने ये ध्यान रखना है, इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो आप कैसे उनका आंसर फाइंड आउट करोगे। तो ये था हमारा आज की प्रॉब्लम से रिलेटेड मोड का क्वेश्चन। अब इसके बाद के क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं मोड से रिलेटेड। एक सिचुएशन आपको ऐसी मिलेगी मोड के क्वेश्चंस में जिसमें आपके पास क्या होगा, जब आप एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर करोगे तो आपके पास यहाँ पर तो मोड क्लास आएंगे वो आपके पास 2 मोड आ जाएंगे। इट मींस मॉडल क्लास जब आप फाइंड आउट करने जा रहे हो तो यहाँ पर जो टोटल हाईएस्ट टोटल होगा वो 2 का सेम होगा। बायो मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम कहते हैं, जिसमें 2 मोड एग्जिस्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आपकी एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल के अकॉर्डिंग भी अगर आपके 2 मोड एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उस केस में आप मोड की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करोगे। उस केस में अगर बायो मॉडल की सिचुएशन है या मोड आपका क्या है इल डिफाइंड है, मोड को आप डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि 2 मोड है आपके पास, तो उस केस में आपने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, उसके लिए आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा। मोड की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। ये फॉर्मूला आपका बना है मोड का जो एम्पिरिकल रिलेशन है मीन और मीडियन के साथ, जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं हो उस केस में, तो वो क्या है x बार माइनस मोड इज इक्वल टू x बार माइनस m। ये आपका ओरिजिनल रिलेशन है, एम्पिरिकल रिलेशन। इसी से हमारा ये फॉर्मूला बना है। कैसे बना है, x बार माइनस z हम यहाँ पर रख सकते हैं, मोड की जगह z रख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या है 3 इंटू, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार ये वाला रख देता हूँ, अगर आप सोल्व करके लिखते हो x बार माइनस z इज इक्वल टू 3x बार, आपने हम मल्टीप्लाई कर लिया 3x बार माइनस 3x। अब यहाँ पे भी x बार है, यहाँ पे x बार, दोनों का आपको लिखा है तो x बार माइनस z, यहाँ पे बीच में इक्वल का सिंबल है, ये x बार प्लस का यहाँ आगे माइनस का हो जाएगा, माइनस 3x बार इज इक्वल टू माइनस 3x। अब इसको सोल्व करो, ये आपका रहेगा माइनस z और यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस के 3x बार है, माइनस के 2x बार रहेगा इज इक्वल टू माइनस का 3m। अब आपको z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये आप उधर लेके चले जाओगे, माइनस z इज इक्वल टू माइनस 3m। ये माइनस का 2x बार है, यहाँ पर आकर प्लस का हो जाएगा क्योंकि इस साइड लेकर आएंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस के 2x का। अब ये माइनस का है, हमें प्लस का चाहिए तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे। माइनस हमने कॉमन निकाला, बाहर निकाल दिया हमने माइनस z से, यहाँ से जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस बाहर आ गया, ब्रैकेट में रहेगा 3m। ये माइनस का था तो माइनस हमने बाहर निकाला है तो ये तो प्लस का हो गया। अब ये प्लस का था, माइनस हमने कॉमन निकाला है तो यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा, माइनस से 2x का, माइनस से माइनस कैंसिल, तो z इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका 3m माइनस 2x बार, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर मोड आपके पास 2 हो एनालिटिकल टेबल से, अगर आपके पास 2 मोड हो, बायो मॉडल की सिचुएशन हो, तो आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके मोड की वैल्यू फाइंड आउट कर दी।
या तो आपको मीडियन और मीन की वैल्यू दी मिलेगी, आपने जस्ट फॉर्मूले में अप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपको नहीं दी तो आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ही स्टेटमेंट होगी, इससे आप मीन की और मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट कर लो और फिर मोड की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल से रिक्वायरमेंट है नहीं, और ये रिलेशन हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, जब आप एडवांस डिस्कस करोगे तब उसमें आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, जब हम कर्टसिस डिस्कस करेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला आप कहाँ अप्लाई करोगे? मोड के लिए, जहां पर आपका मोड डिफाइन है। इट मींस एनालिटिकल टेबल्स भी प्रिपेयर करने के बाद भी अगर आपके पास बायो मॉडल की सिचुएशन आ जाती है, दो मोड क्लास आपके सामने आते हैं, तो वहां पर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। या डायरेक्टली आपको मीडियन की और मीन की वैल्यू दे रखी है, फिर आपसे मोड की वैल्यू पूछी जाती है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आप मोड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब लास्ट टॉपिक हमारा मोड से रिलेटेड है। मोड को आप ग्राफिकली भी कैलकुलेट कर सकते हो। ग्राफिकली कैलकुलेट कब कर सकते हो? अगर आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलर है। इट मींस फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है, एक बार इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है। अगर इस सेम का आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उस केस में आप ग्राफिकली मोड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ग्राफिकली फाइंड आउट कैसे करोगे? आप हिस्टोग्राम प्रिपेयर करके आप मोड की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। जैसे यही एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो हिस्टोग्राम आप किस तरीके से प्रिपेयर करोगे? एक्स एक्सिस पर तो आप ले लोगे एक्स की वैल्यू, ये एक्स एक्सिस है हमारा, यहां पर आप क्या करोगे? एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आपको 20 से दे रखे, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 110। यहां पर आप क्या लोगे? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपको हाईएस्ट दे रखी है 55 और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी 3। तो यहां से आप स्टार्ट कर दोगे, 5 के मल्टीपल में है तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 एंड 55। इस तरीके से आपने फ्रीक्वेंसी यहां पर प्लॉट कर दिया। अब आप क्या करोगे? हिस्टोग्राम प्रिपेयर करोगे। 20 तक आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 20 to 30, इनके लिए आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी आपकी 6 है, तो 5 यहाँ पर 6 अप्रोक्सीमेटली यहाँ होगी, तो यहाँ तक के लिए आप एक रेक्टेंगल प्रिपेयर करोगे। इस तरीके से प्रिपेयर हो गया। अब नेक्स्ट के लिए 30 to 40 के लिए आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 30 to 40 के लिए आपकी फ्रीक्वेंसी है 55। तो इस तरीके से आप क्या करोगे? प्रिपेयर करोगे नेक्स्ट 55 के लिए 30 to 40। अब क्योंकि ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट में हमारी जो फ्रीक्वेंसी वो रेगुलर है, रेगुलर नहीं है इसमें, तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन में मोड की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते ग्राफिकली। लेकिन हमें ग्राफिकली फाइंड आउट करने के लिए हिस्टोग्राम कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करना होगा, जिस तरीके से मैं आपको प्रिपेयर करवा रहा हूँ। तो अगर आपके हिस्टोग्राम, अब ये तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो इस तरीके से बन गए, लेकिन बाई चांस अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो आपके हिस्टोग्राम कुछ इस तरीके से बनेगी। कुछ इस तरीके से अगर आपके हिस्टोग्राम प्रिपेयर होते हैं, क्योंकि आप रेगुलर नेचर के जब भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हिस्टोग्राम प्रिपेयर करोगे तो इस तरीके के प्रिपेयर होगा। अब आपको ग्राफिकली वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा काम है। जो हमारा सबसे हाईएस्ट हिस्टोग्राम आपका प्रिपेयर होगा, सबसे हाईएस्ट जो भी रेक्टेंगुलर, उसके एजेस को आप क्या करोगे? जो टॉप एजेस है उनको आप क्या करोगे? उनके नजदीक जो रेक्टेंगल प्रिपेयर हुए उनके एजेस से क्रॉस मिला दोगे। आप इस पॉइंट को आप इस पॉइंट से मिलाओगे और इस पॉइंट को आप इस एज को इस एज से मिला दोगे। अब जहां पर ये दोनों लाइनें
इंटरसेक्ट करती है वहां से आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालोगे। तो एक्स एक्सिस पर ये जो परपेंडिकुलर जहां जिस वैल्यू पर टच करता है वो हमारी वैल्यू क्या है, मोड की वैल्यू। ये एग्जैक्ट वैल्यू तो प्रेजेंट नहीं करेगा लेकिन अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाएगी ग्राफिकली। तो ये था मोड। अब मोड्स के मेरिट्स और डिमेरिट्स आपके साथ डिस्कस किए गए। मेरिट्स में क्या है, मोड हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज के केसेस में भी, एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होता मोड हमारा। मोड हम ओपन एंड सीरीज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोड हम इंस्पेक्शन के थ्रू डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है और रेगुलर नेचर की है। तो वो डिमेरिट्स में इसके क्या क्या डिमेरिट्स है, ये बेसिकली कहीं भी यूज नहीं किया जाता क्योंकि ये इंटायरली रिप्रेजेंट नहीं करता। ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी ये ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करता, इसीलिए तो इसका कहीं भी यूज नहीं किया जाता। बहुत ही रेयर चांसेस है कि हम मोड का एवरेज के रूप में यूज करें। दूसरी डिमेरिट्स की यही है कि ये इंटायर ग्रुप को प्रेजेंट नहीं करता, रिप्रेजेंट नहीं करता। तीसरी डिमेरिट्स इसकी ये है कि इसका अलजेब्रिक ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते। तो इस तरीके से इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स आपके साथ डिस्कस की गई है, वो आपने स्टडी कर लेनी है। इस तरीके से हमारा मोड कंप्लीट हो जाता है। अब मोड पे बेसिस जितने भी आपके सामने क्वेश्चन दिए गए वो आप सोल्व करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस कीजिए।